Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So क्वांटिटी टेक्निक्स और बिजनेस की यूनिट नंबर 2 के अंदर हम मोड को कंप्लीट कर रहे थे। अब आ चुके हैं मोड की कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। चलिए देखते हैं कि मोड को कंटिन्यूस सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। होपफुली मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो आप सभी ने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, साथ के साथ नोट्स को प्रिपेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल गिवन होती है, जैसे 0 to 5, 5 to 10, यानी कि इसके अंदर हमें जो डाटा है वो एक रेंज के अंदर गिवन होता है, वो कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से अपनी एनालिसिस टेबल को बनाया था, उसी तरह से सबसे पहले हम अपनी टेबल को बनाएंगे, उसके बाद फॉर्मूले को पुट करके हम अपने मोड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम फर्स्ट मानेंगे, फिर उससे आगे हम 5 रोज और बनाएंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इनको नाम देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी टोटल हमने कितनी 6 रोज बना ली। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, हमें ये फॉर्मूला जो है इनको पुट करना होगा हर क्वेश्चन के अंदर, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मोड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 1+2 सेकंड के अंदर करना है, थर्ड के अंदर 2+3, फोर्थ के अंदर 1+2+3, फिफ्थ के अंदर 2+3+4 और सिक्स के अंदर 3+4+5। ठीक है, आपको यही जो फॉर्मूला है आपको यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी की जो हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म है हम उनको ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, 1+2 यानी कि फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, 1+2 3 हो गया, 10+4 14, 10+9 क्या आ गया 19, और 2 जो है वो हमारा अकेला है, 2 का किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए हम 2 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। फिर हमें क्या करना है, 2 और 3 की क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट टर्म है उसको हम छोड़ देंगे और लास्ट की जो 2 टर्म है यानी कि 10 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 12 हो गया। फिर हम 4 को और 10 को ऐड करेंगे तो 14 हो गया, 9 और 12 को ऐड करेंगे तो 11 हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फोर्थ रो के अंदर हमें क्या करना है, 1+2+3 यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है उनको ऐड कर लिखना है। ठीक है, तो 1+2+10 प्लस कितना हो गया हमारा 13 हो गया। फिर हमें फिर से 3 पेयर को बनाना है, फिर लिखना है। जो 2 है वो हमारा रह जाता है, उसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा है, फिर उसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। फिर हमें क्या करना है, 2+3+4। ठीक है, तो यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट टर्म को छोड़ना है, 2, 3 और 4 टर्म को क्या करना है, ऐड करके लिखना है। फिर उसके बाद हमें फिर 3 टर्म को ऐड कर लिखना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 3+4+5 यानी कि अब की बार हमें फ्रीक्वेंसी की स्टार्टिंग जो 2 टर्म है उनको स्किप करना है, फर्स्ट और सेकंड को, और 3, 4, 5 को क्या करना है, हमें ऐड करना है। 10+4+10 क्या होगा हमारा 24 आ गया। ठीक है, फिर हमारी जो 2 टर्म बच रही है 9 और 10, लेकिन हमें पेयर कितने के बनाने हैं, 3 के, यहाँ पे कितने के हैं, 2 के, तो इसलिए हम दोनों क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर ली हमने, अपनी ग्रुपिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हर रो के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मार्क करेंगे। फर्स्ट के अंदर क्या है, हमारी 10 है, लेकिन जो 10 है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम दोनों को क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। सेकंड रो के अंदर 19 है, थर्ड के अंदर हमारा 14 है, फोर्थ के अंदर हमारा 23 है, फिफ्थ के अंदर हमारा 21 है, और सिक्स के अंदर हमारा 24 है। जो हाईएस्ट है उसको क्या कर लिया, मैंने हाईलाइट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब अपनी एनालिसिस टेबल बनाएंगे। ये क्या है, हमारी एनालिसिस टेबल है, उसको कैसे बनाते हैं, जो हमने यानी कि सब स्टार्टिंग में क्या लिखा था, हमने जो 1, सेकंड, थर्ड यानी कि जो हमने रोज लिखी थी वो हमने हॉरिजॉन्टली लिखी थी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने हॉरिजॉन्टली लिखा था उसको हम वर्टिकली लिखेंगे, जो हमने वर्टिकली लिखा था उसको हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमने रोज लिखी थी क्या थी, वो हमारी हॉरिजॉन्टली थी। अब उसको हम क्या करेंगे, वर्टिकली इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमारी जो क्लास इंटरवल थी वो हमारी वर्टिकल थी, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, अब उसको हॉरिजॉन्टली राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और जिस क्लास इंटरवल के सामने गिवन है उसके सामने उसी रो के अंदर हमें क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्या था, हमारा 10 क्या है, हाईएस्ट है, और किसके सामने, हमारे 10 और 15 के। तो हम अपनी फर्स्ट कॉलम के अंदर जाएंगे, 10 और 15 के सामने एक टिक लगा देंगे। सेकंड है हमारा 10 किसके सामने है, 20 और 25 के अंदर, तो हम फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे 20 और 25 के सामने एक और टिक लगा देंगे। अब आते हैं हमारी सेकंड रो के अंदर। सेकंड रो के अंदर क्या है, हमारा 19 सबसे बड़ा है, और 19 किसके सामने है, 20, 25 और 30 के सामने। तो हम किसके अंदर जाएंगे, अपनी सेकंड कॉलम के अंदर जाएंगे, 20, 25 और 25, 30 के सामने एक टिक और लगा देंगे। अब हमारी थर्ड रो के अंदर जो हमारी हाईएस्ट है वो हमारे 14 है, 14 किसके सामने है, और 15, 20, 20, 50। ठीक है, तो हम किसके सामने जाएंगे, अपनी थर्ड कॉलम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे 15, 20 और 20, 50 के सामने एक एक टिक कर देंगे। फिर है हमारी फोर्थ कॉलम के अंदर है हमारा 23 सबसे हाईएस्ट है, 23 किसके सामने है, हमारा 15, 20, 20, 50, 50, 30। तो हम किसके अंदर जाएंगे, थर्ड कॉलम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे 15, 20, 20, 50 और
सॉरी हमारा 4 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे 15, 20, 20, 50 और 50, 30 के सामने एक टिक और कर देंगे, ठीक है। फिर है हमारी फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ रो के अंदर क्या है हमारा 21, 21 किस किस के सामने सबसे हाईएस्ट है हमारा 20, 50, 50, 20 और 30, 35, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी फिफ्थ टर्म के अंदर जाएंगे, यानी फिफ्थ रो के कॉलम के अंदर जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 20, 50 के सामने एक टिक लगाएंगे, 50, 30 के सामने एक टिक लगाएंगे और 30, 35 के सामने क्या करेंगे एक टिक और लगा देंगे। उसके बाद है हमारा 24, 24 किस किस के सामने हमारा 10, 15, 15, 20 और 20, 25, ठीक है। यानी कि अब हम क्या जाएंगे अपनी लास्ट सिक्स कॉलम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे 10, 15, 15, 20 और 20, 50 के सामने एक टिक और लगा देंगे, ठीक है। टिक आपको कैसे लगाना है, आपको जो देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी है और वो किस किस टर्म के सामने है, यानी कौन कौन सी क्लास इंटरवल के सामने आपको गिवन है, ठीक है। उसी के सामने क्या करना है, आपको टिक लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है, सेकंड रो के अंदर भी कुछ नहीं है, थर्ड रो के अंदर हमारे 2 टिक हैं तो हमने 2 लिख लिया। फिर नेक्स्ट के हमारे 3 टिक हैं तो हमने 3 लिख लिया। नेक्स्ट के सामने फिर हमारे क्या है, हमारे 6 टिक है तो हमने 6 लिख लिया। फिर उससे नेक्स्ट हमारे 3 है, फिर 1 है। अब देखते हैं इनमें से हाईएस्ट क्या है, हमारा 6, ठीक है। और 6 के सामने वाला क्या होगा, हमारा मोड होगा। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि जो 20 और 25 है वो क्या हो गया, हमारा मोड हो गया, लेकिन वो एक रेंज के अंदर गिवन है और एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो मोड है वो एग्जैक्टली है क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से अपने मोड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है, 20 और 25 के सामने हमारा जो ये आया क्या, हमारा मोड आया था। अब हम क्या कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से हम क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। इस तरह से इसके जो कान है उनको पकड़ के क्या कर देंगे, बड़े कर देंगे, ठीक है। और जिस बॉक्स को हमने हाईलाइट किया है उसको हम F1 मानेंगे। क्या मानेंगे, F1 मानेंगे। उससे ऊपर F0 और उससे नीचे F2, ठीक है। अगर आप देखें तो 0, 1, 2 आपको इसी तरह से मानना है, ठीक है। और आपको F1 सिर्फ उसी को मानना है जिसकी जो आपका मोड निकल कर आया है, ठीक है। तो 25 क्या था, मेरा मोड था। अब हम क्या करेंगे, जेड यानी कि मोड को किससे डिनोट करते हैं, हम जेड से डिनोट करते हैं और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, मोड को फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप ये जो फॉर्मूला है आपका अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई, ठीक है। तो L1 क्या है, मेरा लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल है, इसके अंदर हमें लिमिट गिवन होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। तो जिसको मैंने सर्कल किया है उसकी जो लोअर लिमिट क्या है, मेरी 20 है, तो यहाँ पे मैंने 20 पुट कर दिया प्लस। अब यहाँ पे क्या है मेरा F1 क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बताना है कि F1 क्या है, मेरी 10 है, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और 1 का मतलब 10। तो यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस F0 क्या है, मेरा 4 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ठीक है। तो F1 क्या है, मेरा 10 है, तो 2 इंटू 10 हो गया, माइनस F0 क्या है, मेरा 4 माइनस F2 क्या है, मेरा 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इंटू आई क्या होता है, मेरा डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी क्लास लिमिट के बीच में कितने कितने का गैप है, हमारा 5 का गैप है, तो इंटू में क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। अब चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अपने मोड को फाइंड आउट करते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या था, मेरा 20 था, ठीक है। यानी कि 20 प्लस और यहाँ पे 10 माइनस 4 क्या हो गया, हमारा 6 हो गया, और 2 के 10 में इंटू करेंगे तो 20 हो गया, और 4 और 9 को ऐड करेंगे तो 13 हो गया इंटू 5, ठीक है। फिर क्या होगा, हम 20 प्लस यहाँ पे 6 हो गया, और 20 में से 30 जाएंगे तो हमारे 7 बचेंगे, और फिर हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 की और 5 की इंटू कर दिया तो हमारा 30 आ गया, डिवाइडेड बाई 7, और 7 से अगर 30 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 4.28, और 20 के अंदर अगर हम 4.28 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24.8। तो मेरा फाइनली मोड क्या निकल कर आ गया, 24.8, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको अपने मोड को फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, ठीक है। याद रखना, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि आपको ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूले से निकालना है, या फिर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करके तब अपने मोड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय, सो सुन द नेक्स्ट वीडियो।